मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। हाँ, तू आ गया मेरी शरण में। मुझे पता था कि एक दिन तू मुझ तक जरूर पहुंचेगा। आज जब तू यह वचन पढ़ रहा है, समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। यह तेरा बुलावा नहीं, मेरा बुलावा है। आज मैं तेरी माँ दुर्गा तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूँ। ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तेरे मन में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, कैसे तू जीवन से लड़ रहा है, कैसे हर दिन हर रात तू अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहा है। लोग तो बस तेरे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं तेरे मन का तूफान देखती हूँ। मैं सुनती हूँ तेरे भीतर के वे शब्द जो तू किसी से कह नहीं पाता। मैं जानती हूँ मेरे लाल, जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठकर रोता है, जब तू अपनी तकदीर से, वक्त से, खतीर से सवाल करता है, सोमा आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब मैं वहीं होती हूँ, तेरे पास, तेरे बहुत पास में देखती हूँ। तेरी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, तेरे मन की थकावट, तेरी आत्मा की चीख सब सुनती हूँ। तू जब सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, तब याद रख तेरी माँ सब समझती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू चाहे लाख बार कहे माँ तू कहाँ है, या मैं हमेशा कहती हूँ यहीं हूँ, तेरे अंदर, तेरे पास, तेरे हर उस क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। मेरे लाल, तू अक्सर मुझसे पूछता है माँ तू मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती। मैं जानती हूँ तू थक गया है, मैं जानती हूँ तेरे हाथ खाली लगते हैं और दिल भारी, लेकिन सुन, मैं तेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती। इसका उत्तर यही है क्योंकि तेरी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तेरे कर्मों में है। हाँ मेरे बच्चे, कर्म जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं वह वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार तेरे कर्म ही तेरे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फसल काटेगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं तुझे प्रेरणा दे सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मेरे बच्चे, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा ही अंश है, लेकिन तेरे कर्म तुझ पर ही निर्भर करते हैं। तू जब मंदिर में आता है या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तेरी आंखों में झांकता है? वह मैं हूं। मेरे बच्चे, मैं हर बार देखती हूँ जब तू मेरे आगे सिर झुकाता है। मैं देखती हूँ तेरी आंखों में वो थकान जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो खालीपन जो तू मुस्कान के पीछे छुपाता है। लेकिन मैं तेरी माँ हूं ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वह भी जानती हूँ जो तू खुद से भी छुपा लेता है। तू सोचता है माँ लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है, तेरी माँ की दृष्टि तेरे भीतर तक जाती है। तेरी माँ जानती है तू दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहता है, फिर भी कैसे लोग तुझसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रख, यह संसार है, यह परीक्षा है, और मैं तुझे कमजोर नहीं महाशक्ति बनाना चाहती हूँ। कभी कभी जब तू रोता है और कहता है माँ बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तू जान ले मैं तब तेरा हाथ पकड़ती भी हूँ, सहलाती भी हूँ और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूँ। पर तुझे लगता है कि मैं चुप हूँ क्योंकि मैं तुझे मजबूत बना रही होती हूँ। तेरे कर्मों की अग्नि से तुझे तपाकर मैं तुझे वो सोना बना रही हूँ, मुझे दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुन मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूँ नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तेरी परीक्षा ले रही होती है, मैं तेरी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूँ, क्योंकि मेरी कृपा वहां नहीं होती जहां दिखावा होता है। मेरी कृपा वहां बहती है जहां सच्चा हृदय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं तुझे देखती हूँ, मैं तुझे महसूस करती हूँ, तेरे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तू मन में लाता है, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास कर और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ दुर्गा तेरे साथ है, हर उस अंधेरे क्षण में भी जहां तू खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाता है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगा है, तो अब मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिससे तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कर्म की बात करूंगी, वही कर्म जो तू दिन रात करता है, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से, और वही कर्म तेरे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तू कहता है माँ मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूँ बेटा, तूने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देख मेरे लाल, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह किस फसल की आशा कर रहा है। वह गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वह आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तू अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ बोता है, तो तू शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकता है? तेरे कर्म तेरे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है, वो हर बीज को फल में बदलता है।
चाहे अच्छा हो या बुरा, तू जो बोएगा वही काटेगा। मैं जानती हूं कई बार तू कहता है माँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तूने शायद अब बुरा नहीं किया, खोता नहीं। कभी रेत सही या जन्म कब जन्म कर्म का अपने ना हो, पर नाम से सुबह आता है सेका। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तू जब अच्छे कर्म करता है, दया दिखाता है, सच बोलता है, भलाई करता है, तो पुराणों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तूने सोचा है तू किसी भूखे पर ही हमको खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है? वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है, यह सब बहुत सुंदर है। पर अगर तेरे कर्म दूसरों को छोड़ देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नियत, तेरी आत्मा को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसा कर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए आए हुए हद को वो 2 शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है, अगर तू पतवार पकड़ ले, और वह पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी ओर और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रह, किसी का दिल ना दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, मैं चाहती हूं कि तू प्रेम से अच्छा बने। क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन में लौटती है। इसलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, मेरे लाला से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि मैं हूं ना, तेरे साथ तेरी माँ हूं। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है। तेरी भक्ति जब तू सुबह आई में आंखें आई खोलते ही एते सिमरा नाम लेता है। दासिया, जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। नमी आया है। तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है। तेरे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर ना तो समय हावी है ना ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ, तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है, वह केवल मंत्रों आरण नहीं होता, वह तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है, माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ, मैं हर पल तेरी सुन रही हूँ। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूं, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तू कब मेरी सुनेगी, क्या तू सच में है?
जान ले उस क्षण मैं तेरे बहुत पास होती हूँ, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है, अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है, बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुन मेरे बच्चे, और 10 तू बिकता खाता है। सीमा, क्या तू वाकई मेरे पास है? तो मैं कहती हूँ, क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है,